हाइफन गोल्डन आर ग्लो सीरम। अब देखो तुम्हें नाम से क्या लगेगा, वाओ गोल्डन आर ग्लो, मैं तो नाम तो मुझे इतना अच्छा लगा ना इसका, आई वाज सो इम्प्रेस्ड अगेन। बट Hi my YouTube fam, welcome or welcome back to my YouTube channel and this is your Sanjeevni. First of all, I really hope my YouTube family is doing very good and enjoying the rainy season. चलो आज ना एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगी क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा। मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि जो सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स है स्पेसिफिकली स्किन केयर, जैसे हाइफन बाय कृति या 82 डिग्री ईस्ट बाय दीपिका या लव चाइल्ड बाय मसाबा, व्हाट डू यू थिंक दैट आर दे वर्थ द हाइप और ये बहुत ओवर हाइप प्रोडक्ट्स हैं? And why I'm asking this is because today I'm reviewing a celebrity owned brand which is Hyphen by Kriti Sanon. तो इनके 4-5 प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज किए हैं, जैसे इनका मिल्की टोनर, राइस फेस वॉश, देन सनस्क्रीन और लिप बाम्स। बट मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके साइंटिफिकली रिसर्च किया उनके ऊपर। आई हैव स्टडीड द लेबल्स, द इंकी, द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड एवरीथिंग, एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग ईच प्रोडक्ट फ्रॉम देयर ब्रांड which are one of their best sellers. So बिना टाइम वेस्ट करे let's start the video and let's see which of the product is a hit or a miss. चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। तुम कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हो, ऑर्डिनरी हो गया, मिनिमलिस्ट हो गया, अनुआ, डॉक्टर एल्थिया, कोई भी महंगे से महंगा ब्रांड है, इट्स नॉट कि वो तुम्हारे लिए बना है। तुम उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट पता होना, उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, सपोज एक कोई भी ब्रांड है, उसमें लिखा हुआ दैट इट ब्राइटन्स योर स्किन, इट हैज नियासिनामाइड इन इट। इसका मतलब ये नहीं है कि what they are claiming is true, क्योंकि that is just a marketing strategy most of the times। क्योंकि इंडिया में जो कॉस्मेटिक लेबलिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक लेबलिंग, उसके अकॉर्डिंग जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं। सपोज करो तुम्हें एक कोई भी ब्रांड की बॉटल है, उसमें लिखा है नियासिनामाइड कोजिक एसिड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, और वो सबसे नीचे इनकी लिस्ट में दिया हुआ है। That means वो brand is fooling you because 1% niacinamide का हम क्या करेंगे, या less than 1%। So ingredient list पढ़ना और समझना बहुत important है। And also बहुत सारे ब्रांड्स कुछ इंडिया में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स ऑब्वियसली, जो प्रोडक्ट्स बाहर बैन है लाइक अब्रॉड में, बट इंडिया बीइंग इंडिया दे आर स्टिल सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड वी, बिकॉज हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं पढ़ते हैं, we are purchasing and ruining our skin because those are cancer causing materials या कुछ भी, तुम्हारी स्किन खराब भी हो सकती है। तो ज्ञान के लिए अभी इतना ही और हम स्टार्ट। ओके, तो ये हाइफन का जो ब्लू कॉकटेल सीरम है ना, ये मुझे देखने में ही इतना अच्छा लगा, सो आई डिसाइडेड टू स्टडी इट फर्स्ट, और इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। सो बेसिकली इट्स हाइफन का ब्लू कॉकटेल पेप्टाइड सीरम, 10% पावर पेप्टाइड्स एंड 2% कॉपर पेप्टाइड्स। अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखूं, उसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, बिकॉज इट हैज वेरियस गुड इंग्रेडिएंट्स, जैसे मल्टीपेप्टाइड्स हो गए, मैट्रियाक्सिल, ट्राईपेप्टाइड्स, कॉपर ट्राईपेप्टाइड्स। उसके साथ साथ इसमें स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे जिंसिंग एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट, पैंथेनॉल और ग्लिसरीन। वी नो ग्लिसरीन कितना अच्छा है ना। तो देखो, अब इससे तुम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग स्किन इलास्टिसिटी एंड अपनी स्किन को थोड़ा फर्म बनाने के लिए। बेसिकली तुम इसको अपने एंटी एजिंग में ऐड कर सकते हो इफ यू आर इन योर लेट 20s और प्लान कर रहे हो एंटी एजिंग रूटीन बिल्ड करने का। सो दिस इज अ वेरी गुड बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स विद बैरियर रिपेयर। बट अगर तुम इसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओ इससे मेरी स्किन एकदम ग्लोई बन जाएगी या मेरे एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन खत्म हो जाएंगे, so this is a false expectation because this is more for barrier supports and improving skin elasticity. अगर तुम बिगिनर हो, so this is a very good option, but अगर तुम्हें टाइम हो गया एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, so I would recommend ऑर्डिनरी का पेप्टाइड सीरम। थोड़ा सा प्राइसी है, but that is the best when it comes to anti aging। आप तो पूछोगे इसको यूज कौन कौन कर सकता है। स्किन टाइप की बात करो तो इट इज सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम अपनी मिड 20s में भी हो, आई वोंट रिकमेंड यूजिंग इट बिकॉज दिस इज मोर फॉर योर स्किन इलास्टिसिटी, जो कि तुम्हारे लेट 20s या 30 में थोड़ी कम होनी शुरू होती है। तो डेफिनेटली बिगिनर फॉर एंटी एजिंग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड प्राइस की बात करें तो इट इज प्राइस्ड एट ₹600 फॉर 18 ml। मुझे तो ऑब्वियसली प्राइस ही लगा, बट ये अगर तुम लेना चाहते हो तो इट्स ऑल योर कॉल, इट्स अ हिट फॉर मी। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। चलो अब हम सबका फेवरेट विटामिन सी को रेट करते हैं। सो दिस इज हाइफन का 10% विटामिन सी सीरम। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, पैकेजिंग है ओपेक है, दैट मींस जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, व्हिच इज अ विन विन सिचुएशन। अब हम इनकी लिस्ट की बात करते हैं। इसमें है वाटर, प्रोपेनेडियोल। अब प्रोपेनेडियोल क्या होता है, ऐसे समझो, इट्स बेसिकली अ ह्यूमेक्टेंट और एन एमुलेट जो तुम्हारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। एंड देन इट हैज 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखो, विटामिन सी सीरम्स में दो तरीके से डलता है, इथाइल एस्कॉर्बिक और एल एस्कॉर्बिक। जो इथाइल एस्कॉर्बिक है, जो कि इस सीरम में, दैट इज अ स्टेबल फॉर्म,
तो तुम्हारी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। सेंसिटिव स्किन में फिर भी बोलूंगी पैच टेस्ट करो, बट इन जनरल इथाइल एस्कॉर्बिक तुम्हारी स्किन को इरिटेट नहीं करता है। तो इस सीरम में स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, उसके साथ है इसमें फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई विच इज पेयर्ड वेल विद विटामिन सी, और ये सीरम फ्रेग्रेंस फ्री भी है। तो जो मैं तुम्हें बता रही थी, दो डेरिवेटिव्स होते हैं, इथाइल एस्कॉर्बिक और एल एस्कॉर्बिक। स्पेशली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन, जिस भी सीरम की इंग्रेडिएंट लिस्ट में तुम्हें दिखे कि विटामिन सी में एल एस्कॉर्बिक एसिड है, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, स्किप करो। दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि इनकी लिस्ट चेक करा करो प्रोडक्ट्स की, बिकॉज एल एस्कॉर्बिक एसिड इज अ अनस्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी, जो कि थैंकफुली इसमें नहीं है, एंड यू शुड डेफिनेटली स्किप अगर एल एस्कॉर्बिक है। और मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन पीपल, सेंसिटिव स्किन, कि तुम विटामिन सी से यू शुड अवॉइड विटामिन सी, स्पेशली अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है। देखो, अगर तुम्हें तो केवल एक्ने मार्क्स है तो तुम विटामिन सी डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी एक्ने आ जाते हैं एंड यू हैव एन एक्ने प्रोन स्किन, तो देयर आर बेटर ऑप्शंस टू ट्रीट पिगमेंटेशन इन द मार्केट। विटामिन सी से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। अब ये फ्रेग्रेंस फ्री है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। अब इसको कौन कौन यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली ऑलमोस्ट पीपल विद ऑल स्किन टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं, बट अगेन सेंसिटिव स्किन मैं रिकमेंड करूंगी मत लो। अगर ले रहे हो, पैच टेस्ट जरूर करो पहले, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशंस, तुम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो अगर तुम्हारी माइल्ड पिगमेंटेशन है थोड़ी बहुत, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, डेफिनेटली इसको ले सकते हो। बट अगर एक्ने प्रोन स्किन है प्लस एक्ने मार्क्स है मेरी तरह, सेकेंडली ज्यादा पिगमेंटेशन है, इट्स नॉट जस्ट माइल्ड टू मॉडरेट, तो तुम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो, जैसे एजेलिक एसिड हो गया फ्रॉम ऑर्डिनरी, या फिर ट्रांसएमिक एसिड फ्रॉम मिनिमलिस्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर नाइसिनामाइड इज आल्सो अ डिसेंट इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू dealing with the pigmentation for oily acne prone skin और specially acne prone। तो अगर मैं बोलूँ ये प्रोडक्ट हिट है कि मैं इससे, डेफिनेटली इट्स अ हिट, बट ले सकते हो यार, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और प्राइस की बात करूँ, अराउंड 500 रुपए का हर विटामिन सी सीरम इतने का ही आता है, तो विन विन। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। वेल, आई मस्ट अप्रिशिएट कृति, आई मीन जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट रेट कर रहे हैं, विच इज हाइफन का रेडिएंट डबल लिफ्ट रेडिएंट सीरम। इट्स अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। मैंने हाइफन से पहले ऐसा कुछ तो नहीं देखा था, तुमने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बट मैंने नहीं देखा था। सो द ब्रांड क्लेम्स दैट दिस हैज 80% ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम इनके लिस्ट चेक करते हैं। सो ऑफ कोर्स इसमें 5% नाइसिनामाइड है, which is again of course used for mild pigmentation and then oil control, है ना। फिर इसके हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 2% पॉलीग्लूटामिक एसिड है, विच इज यूज्ड बेसिकली फॉर हाइड्रेशन। देन इसमें बाकुची ऑयल है। बाकुची ऑयल क्या होता है? रेटिनॉल पक्का सुना होगा तुमने। रेटिनॉल इज यूज्ड फॉर योर पिगमेंटेशन, टेक्सचर एंड एंटी एजिंग बेसिकली। तो ये जो बाकुची ऑयल है, दिस इज रेटिनॉल का छोटा भाई, आई मीन जेंटलर डेरिवेटिव, इसमें ये है। देन वी हैव सीबकथॉर्न ऑयल एंड रोजेप ऑयल, which are used for antioxidant properties. So the brand, okay, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। जो ब्राइटनिंग सीरम्स होते हैं बेसिकली, they are two types, like single pathway and multi pathway। जो सिंगल पाथवे सीरम होता है ना, वो एक ही मैकेनिज्म से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है, ओके। और जो मल्टी पाथवे सीरम होता है, उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं टू ट्रीट योर हाइपर पिगमेंटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल पाथवे खराब है, आई एम जस्ट टेलिंग द डिफरेंस। तो बेसिकली सबसे पहले ये सिंगल पाथवे सीरम है। सेकेंडली इट टेल्स 11% citrus peel। I mean citrus peel has no scientific evidence of treating hyperpigmentation। फिर इसमें 5% नाइसिनामाइड है, अंडरस्टैंडेबल, बट फिर ये 18% कहाँ से आया? I mean, I don't know। So मैं तो डेफिनेटली ये बोलूंगी that this product is a miss। इसको मत लो, I mean don't waste your money। Of course I will rate it 3 on 10। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज मैं तो ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, बट इट्स डेफिनेटली अ मिस फ्रॉम माई साइड। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव हाइफन गोल्डन आवर ग्लो सीरम। अब देखो तुम्हें नाम से क्या लगेगा, वाओ गोल्डन आवर ग्लो, मैं तो नाम तो मुझे इतना अच्छा लगा ना इसका, आई वाज सो इम्प्रेस्ड अगेन। बट चलो इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें ककादू प्लम एक्सट्रैक्ट है, विच इज अगेन वेरी नेचुरली रिच इन विटामिन सी। फिर इसमें 5% नाइसिनामाइड है, अंडरस्टैंडेबल। बहुत नीचे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे आता है अल्फा आर्ब्यूटिन और हाइलुरोनिक एसिड। आई मीन इट्स लेस देन इवन 1%। सो अल्फा आर्ब्यूटिन ऑफ कोर्स इट्स यूज्ड टू ट्रीट द पिगमेंटेशन, बट अगर ये इनकी लिस्ट में इतना नीचे है, सो अगर तुम लेस देन 1% इसको दे रहे हो, आई मीन नो नीड, इट वोंट डू एनीथिंग। सो आई बेसिकली थिंक दैट इट्स मोर ऑफ हाइड्रेटिंग सीरम काइंड ऑफ थिंग। अगर तुम इसको ग्लो और पिगमेंटेशन ट्रीट, अगेन एक्ने मार्क्स वगैरह ट्रीट करने के लिए ले रहे हो या यूज कर रहे हो, बिकॉज इसमें नाइसिनामाइड है और अल्फा ब्यूटिन है, डोंट बाय इट।
there are plenty other options, very good options in the market. Again, azelaic acid हो गया, tranexamic acid, Asaya का serum है, the pink one that is excellent for that. But I mean, मैं तो इसको कभी recommend नहीं करूँगी for your glow, because the brand has marketed in a way कि ये बहुत ज़्यादा glow देता है and it, you know, makes your skin clear, but clearly the ingredient list says the opposite. So I won't recommend it. I mean, I won't waste my, how much rupees, 649 rupees for just kind of hydration, and I mean it's a miss for me. चलो next product पे चलते हैं. Next up we'll rate Hyphen का barrier repair. तो देखो, अपने स्किन बैरियर को इंटैक्ट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कितने भी एक्टिव्स यूज कर लो, जब तक तुम्हारा बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है तुम्हारी स्किन कभी अच्छी नहीं लग सकती. आई मीन यू कैन नेवर अचीव दैट ग्लास स्किन जब तक तुम्हारा बैरियर रिपेयर नहीं है. सो अगर हम बैरियर रिपेयर की बात करें ना, कोई भी अगर बैरियर रिपेयर क्रीम है, सो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन एज एनी अदर प्रोडक्ट. अगर मैं इस स्पेसिफिक बैरियर रिपेयर क्रीम की बात करूं, सो इट हैज एलोवेरा, ग्लिसरीन, 5 kinds of ceramides, peptides, squalene, oat extract. I mean, the Inky List did not disappoint me, of course, and I would not mind recommending this cream for your barrier, for your combination dry, normal, even less oily skin people can use it. It will take care of your barrier, and it's of course a hit product. I wouldn't mind spending rupees 449 for this barrier repair cream. बट अगेन, अगर तुम्हें इससे अच्छी रिकमेंडेशन चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट, बट अगर तुम्हें और बेटर चाहिए, सो जो मैं अपनी हर वीडियो में रिकमेंड कर चुकी हूँ, विच इज बायोडर्मा का एटोडर्म, माई फेवरेट, एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू चेंज इट एनी टाइम सून. चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट अप अगेन वी हैव अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसका तुम्हें एक बार तो पक्का लेने का मन किया होगा इफ यूर अ गर्ल स्पेसिफिकली, विच इज हाइफन का आइस डार्क फेस मास्क. चलो इनकी लिस्ट पढ़ते हैं. हाँ, इसमें भी एलोवेरा है, ग्लिसरीन है, देन इसमें कैफीन है, सीका है, पेप्टाइड्स है, पॉलीग्लूटामिक एसिड है, विच इज अगैन ओके फॉर हाइड्रेशन पार्ट. बट इसमें कूलिंग कहाँ से आ रही है? कैफीन है बेसिकली इसमें सबसे पहले. सेकेंडली इसमें है, पढ़ने दो, है 1 मिनट, मेथॉन एसिटल विच कैन बी डेफिनेटली इरिटेटिव फॉर द सेंसिटिव स्किन अगैन. ओके, और सबसे जो बुरी बात मुझे इसकी लगी, इट हैज कलरिंग एजेंट्स. अब कलर नहीं याद है वो भी पढ़ने दो. It has CI19140, which is yellow 5 color basically, and blue color in it, CI42051. I mean, why to add color in? आप अपनी फेस पे उठते ही एक चीज लगा रहे हो, and it has some irritating ingredients in it, then colorants in it. I mean, I won't waste my money at all on this ice dunk face mask. तुम आइस बाउल में अपना फेस डब कर लो, या अगर सेंसिटिव स्किन है एक तो कोई मतलब कॉटन के क्लोथ में रैप करके आइस को अपने फेस पे रब करो, एंड आई मीन इट गिव्स द सेम इफेक्ट. व्हाई टू वेस्ट योर अराउंड 500 rupees ऑन दिस प्रोडक्ट? देयर इज नो, इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, डेफिनेटली इट्स अ मिस फॉर मी. चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, वो तो मैं अपनी कम से कम 2 वीडियोस में रिकमेंड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, विच इज देयर सेरामाइड मिल्की टोनर. यार ये ना एकदम बैरियर रिपेयर करने के लिए, इट्स अ स्किन ड्रिंक फॉर दैट प्लम्पी स्किन. इसमें 5 तरीके के सेरामाइड्स है, सोडियम, PCA और ओट एक्सट्रैक्ट. आई मीन वेरी इंप्रेसिव इंकी लिस्ट. और इसकी तो मैं इंग्रेडिएंट्स क्या पढ़ूं, मेरी खुद एक्ने प्रोन स्किन है और मैं इसको 2 महीने से ज्यादा यूज कर चुकी हूँ. अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो पुरानी, यू नो हाउ मच आई रिकमेंड दिस. एंड 495 रुपीज के लिए 100 ml, विन विन सिचुएशन भाई. इसको ले लो, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे. बस एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, देखो इसमें राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है इनकी लिस्ट में, तो ये मत समझना कि राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है, कोरियन यूज करते हैं राइस वाटर, तो हमारी भी स्किन ये ब्राइटन करेगा. इट इज अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन, और ब्रांड ने कहीं ऐसा नहीं कहा, बट इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर बैरियर, हाइड्रेशन, रिपेयर, स्किन को प्लम्प. मैंने सिर्फ, यू वोंट बिलीव, आई स्वेयर, मैंने अभी कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, सिर्फ हाइफन का सेरामाइड टोनर लगाया हुआ है. एंड आई मीन आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट. इट्स डेफिनेटली अ हिट एंड 110 फॉर मी. चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं. हम एक सनस्क्रीन को भी रेट करते हैं, विच इज देयर ऑल आई नीड सनस्क्रीन. मैंने पर्सनली भी यूज किया ये वाला प्रोडक्ट भी. अगर मैं यूवी फिल्टर्स की बात करूं तो इट हैज अ डिसेंट मॉडर्न यूवी फिल्टर्स, जैसे यूविनाल A+, यूविनाल T150, टीनोजॉर्ब S, टीनोजॉर्ब A2B. तो मॉडर्न फोटो स्टेबल फॉर्मूला है फिल्टर्स, ठीक है, मॉडर्न फिल्टर्स हैं. इसमें बस एक ओल्ड जेन फिल्टर है, विच इज ऑक्टिनॉक्सेट, विच इज अगेन ओके, क्योंकि बाकी सब मॉडर्न है तो बैलेंस हो जाता है. बट मुझे क्या चीज से प्रॉब्लम है, तुम उसके आगे वाले पैकेजिंग पे देखोगे, आगे कोजिक एसिड लिखा हुआ है, ब्राइटनिंग एक्टिव्स लिखे हुए हैं. इट साउंड्स कि इट्स मोर ऑफ अ ब्राइटनिंग सीरम काइंड ऑफ थिंग, लेस देन अ सनस्क्रीन. बेसिकली ब्रांड वांट्स टू क्लेम कि इट विल फेड योर एक्ने मार्क्स, जबकि that's not the case. I personally used it. ऐसा कुछ भी नहीं है. It doesn't fade your acne marks or something.
भाई सनस्क्रीन को सनस्क्रीन रहने दो। डोंट ब्राइटनिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए वी हैव इनफ सीरम्स, मार्केट भरी हुई है सीरम से। आई डोंट नो मैंने सनस्क्रीन में क्यों ये सब डाला है। ऑल्सो मेरी सेंसिटिव स्किन को ये नहीं सूट हुआ था। आई गॉट ब्रेकआउट्स, सो सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को मैं इसको नहीं रिकमेंड करूंगी। बाकी हिट या मिस ऑलमोस्ट ठीक है, लाइक 50-50। चलो लास्ट प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, विच इज देयर बहुत सारे इन्फ्यूज्ड लिप बाम्स। अब लास्ट में वी हैव हाइफन की पेप्टाइड इन्फ्यूज्ड लिप बाम्स। सो मैं इनको नहीं यूज करूंगी पर्सनली, बट प्रोडक्ट बुरा नहीं है, अच्छी हाइड्रेशन देता है, एकदम प्लम्प सा भी लगते हैं लिप्स, और कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं इसमें। इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट हाँ देयर आर बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट डेफिनेटली। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एक आर्टिफिशियल से स्वीट टेस्ट से, जब हम यू डू लाइक दिस और बहुत स्वीटनर सा टेस्ट आता है, तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। बाकी ले सकते हो, इट्स अगेन अ 50-50 प्रोडक्ट, कोई बुरी चीज नहीं है। सो या यू कैन डेफिनेटली बाय इट। सो मैंने इतने ही प्रोडक्ट्स रिव्यू करे थे, इनके बारे में स्टडी किया था, 3-4 प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज भी किए हैं। हाइफन एज अ ब्रांड कुछ चीजें इट शुड डेफिनेटली इम्प्रूव, बट या एक दो चीजों में वो बहुत अच्छा भी है। इट्स अ डिसेंट ब्रांड। आई मीन I have honestly rated all the products, so you decide. अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी ब्रांड्स को रेट करूं, so comment down what brand you want me to rate next. And yeah, that's it for this video. Take care of yourself and have a good day. Like, comment and subscribe to the channel. I love you. Bye.